नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की। आज स्नान है। सुबह से ही हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्नान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के नियमों के पालन की अपील भी की जा रही है, लगातार की गई है। साल 2021 का ये पहला पर्व स्नान है। मकर संक्रांति का स्नान इसे खास तौर पर क्योंकि आगे कुंभ है तो एक ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम कोविड पीरियड में हैं। तो न सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु, दान पुण्य भी कर रहे हैं। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, तस्वीरें भी आप हमें दिखाइएगा, मुमकिन हो तो लोगों से बात भी कीजिएगा और आज के दिन का महत्व, और क्योंकि हम ट्रायल का जिक्र कर रहे हैं तो उस पहलू पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जीनत, जबरदस्त ठंड और आप देख सकते हैं बस हर की पहाड़ी पर मौजूद हूँ। माँ गंगा की ये धारा यहाँ पर, और माँ गंगा की धारा के साथ यहाँ पर स्नान करने वालों का आज सुबह से ही तांता लगा हुआ है। साल 2020 में मार्च में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तभी से पाबंदियां लगा दी गई थी और 10 महीने के बाद ये पहला पर्व स्नान हर की पैड़ी पर। कुछ देर पहले यहाँ पर गंगा आरती हुई है। कोहरा है, इसलिए तस्वीरें हो सकता है कि थोड़ी साफ ना हो, लेकिन माँ गंगा के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, और आज से सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति के इस महापर्व के लिए स्नान करने वालों की भीड़ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। और जो बात आपने कही कि कोविड को लेकर सरकार ने जिस तरह से पाबंदियों की बात की थी, आज कोई पाबंदी हरिद्वार में होने वाले स्नान में नहीं है। एक जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उसको 3 डुबकी लगाने की परमिशन होगी। 3 डुबकी के बाद आपको हटना होगा। हटने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है कोविड के, उनको फॉलो करना होगा। और जो उत्साह है, ठंड के बावजूद उत्साह, इन लोगों से बात करना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? और सिर्फ मकर संक्रांति के स्नान के लिए आए? जी, स्नान के लिए करने हैं। तो कोविड का डर नहीं है? नहीं, कोविड का डर क्यों नहीं है, उसके हम लोग उसके लिए बचाव कर रहे हैं। तो हरिद्वार में कैसी स्थितियाँ कैसी लगी आपको? स्थितियाँ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो कुंभ कैसा लगता है, कैसा होगा? सब कुछ अच्छा ही होगा। कुंभ आएंगे आप स्नान करने? बिल्कुल आएंगे। तो ये उत्साह, आप कहाँ से आए? हरदोई। हरदोई से। और गंगा स्नान के लिए? जी। कोविड का डर नहीं है बट हम लोग हर साल आते हैं यहाँ मनसा माता में लड्डू चढ़ाने के लिए 14 जनवरी को। अभी जो कुंभ के स्नान होंगे तब भी पहुँचेंगे आप लोग? जी। कुंभ के और स्नान होंगे तब भी आएंगे? जी, 20 साल से आते हैं हम लोग। 20 साल से आ रहे हैं। तो जीनत, आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा किस तरीके की है। पिछले 10 महीने से लोग बार बार मौके तलाश रहे थे कि स्नानों में आने का मौका मिले, लेकिन कोई स्नान हो नहीं पाया। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था जिसमें आखिरी पाबंदियां थी, लेकिन आज पूरी तरह ओपन रखा गया है हरिद्वार को। और जो एक टेस्टिंग है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिहाज से हो, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो बाकी एहतियात के तौर पर हो, सरकार आजमाना चाहती है कि 2021 के जो कुंभ के स्नान होंगे उनमें किस तरह की व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर मकर संक्रांति के पिछले साल की तुलना की बात करें तो भीड़ थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन अगर हालात आने वाले दिनों में सुधरे तो कुंभ के जो बड़े स्नान होंगे वहां पर हमें श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। जीनत, दीपांकर, आप हमें चारों तरफ से तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड ने इस तरह से मानसिक तनाव दिया लोगों को कि इस तरह के पर्व का हिस्सा बनकर ही आप काफी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। तो वो हम चाहेंगे कि हम आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल जीनत, मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें, क्योंकि माँ गंगा को सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है और इस तीर्थ की जो कल्पना है और इस तीर्थ का जो पुण्य है उसको लेने के लिए हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है। गंगा इतना बड़ा शब्द है जिसके शब्द नाम लेने मात्र से आपके पुण्य, आपका फल मिलता है, जिसके आपके पाप कट जाते हैं। उस माँ गंगा के तीर्थ पर आप देखिए किस तरह श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह के लगभग 7:30 इस समय वक्त हो रहा है और यहाँ पर भीड़ श्रद्धालुओं की। माँ गंगा और कोहरा इस वक्त है। उम्मीद इस बात की है कि 9 बजे तक यहाँ पर धूप खिलेगी और फिर जो स्नान का और आनंद होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा मैं दिखाऊं आपको तो हर की पैड़ी में इसी जगह पर कुंभ के शाही स्नान होने हैं, यहीं पर पूरी व्यवस्थाएं होनी है। और इस भीड़ को, इन तस्वीरों को देखकर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है ठंड के बावजूद, कोविड के डर के बावजूद। और इसमें न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं।
कोविड की गाइडलाइंस सरकार ने फॉलो करने के लिए कहा है। यहाँ पर पुलिस हो, प्रशासन हो, सभी की तरफ से बात की जा रही है कि आप कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करें। लेकिन हाँ, लोगों में इस बात की खुशी जरूर है जीनत कि 10 महीने के बाद माँ गंगा के जो पुण्य कमाना चाहता है वो मौका उन्हें मिला है। और साल 2020 में ये स्नान हुआ था मकर संक्रांति का, और साल 2021 में बीच में 10 महीने कोई स्नान हो नहीं पाया। यहाँ पर पुलिस को आप देखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप देखेंगे, तो पूरा डिप्लॉयमेंट उत्तराखंड सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है। हरिद्वार को सजाया जा रहा है और थोड़ी तस्वीरें जो मैं कह रहा हूँ कि कोहरा हल्का सा है, इसलिए तस्वीरें उतनी खिलकर शायद ना सामने आ पा रही हूँ, लेकिन बावजूद इसके लोगों का उत्साह। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए गंगा स्नान के लिए? जी। आप लोग? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। कोरोना का डर वगैरह नहीं है? नहीं है जी। जी हम भी दिल्ली से आए। दिल्ली से आए स्नान के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कोरोना ठंड कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है। वैसे नॉर्मल अगर ठंडे पानी से नहाओ ना तो आदमी का कहते हैं पूरे शरीर में, लेकिन ये पानी इतना पवित्र है, पूरा शरीर ऐसे खुल गया, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो गया। सुरक्षा के इंतजाम आपको कैसे? बहुत बढ़िया इंतजाम है। कोई कुंभ के लिए कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पेंटिंग वेंटिंग को जो कर रहे हैं, ये जो कार्रवाई चल रही है बहुत बढ़िया। जो ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन पाल रखी है, जो ये मतलब रस्ते वस्ते जो कर रखे हैं, बहुत बड़े इंतजाम है, बहुत बढ़िया इंतजाम। आप बहुत बढ़िया, ये हमारे दादी है, ये हमारी पूरी फैमिली आई है। अच्छा, पूरा परिवार आया हुआ है। तो जीनत आप देख सकती है कि न सिर्फ श्रद्धा है, हाँ, न सिर्फ दीपांकर, भक्ति है, मैं इस ये बात सुन के थोड़ा सा काफी हैरान भी हुई। और ये शायद आस्था होती है। मुझे याद है, मैं पिछले साल 1 मार्च तारीख थी और तब हम गंगा स्नान के लिए सारे फ्रेंड्स गए थे। और अभी देखिए जनवरी बिल्कुल ठंड पीक पर है, शीतलहर चल रही है, बर्फबारी हमने उत्तराखंड में दिखाई है। उसके बाद वो पानी छूने भर से जब हम नॉर्मल डेज में कांपते हैं और उसमें लोग स्नान करके और बहुत खुश हैं, तो ये आस्था की शक्ति होती है, एक शक्ति जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। बिल्कुल जीनत, 7 तीर्थ है बड़े, और उन 7 तीर्थों में एक मायापुरी हरिद्वार, और उस हरिद्वार में जो अब अमृत की जो बूंद टपकी थी समुद्र मंथन के बाद, जो अमृत कलश था उससे, और उसमें हरिद्वार का महाकुंभ होगा। और उस हरिद्वार के महाकुंभ के लिए उम्मीद इसी बात की है कि जो आज ये भीड़ है, इससे भी ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार के कुंभ में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री है वो कह चुके हैं कि सरकार की तैयारियां पूरी रहेंगी। देश दुनिया में जो पूरा एक संदेश है हरिद्वार से, सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का, इसका जो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी बात करते हैं, वो संदेश यहां से जाएगा। उसकी तैयारियां हैं जीनत। हरिद्वार को फिलहाल सजाया जा रहा है, हरिद्वार को एक रंग दिया जा रहा है, और ये रंग उम्मीद है सरकार को कि अगर कोविड कम होगा, कोविड घटेगा, वैक्सीन जिस तरीके से आई है, तो आने वाले दिन और भी खूबसूरत होंगे, और भी बेहतरीन होंगे, और हरिद्वार से एक बड़ा मैसेज साल 2021 का जाएगा। यही बात संत भी चाहते हैं, यही बात सरकार भी चाहती है, और यही बात यहाँ का शासन भी चाहता है। तो ये तैयारियां हैं, और आज का दिन एक पूरा टेस्टिंग डे रहेगा पूरे सरकार के लिए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। और आप देख सकती है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, और कहीं पर भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। और साफ आदेश है कि आप पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, और एक टेस्टिंग हो सके हर लेवल पे कि हरिद्वार आखिर 2021 के कुंभ के लिए कितना तैयार है। जीनत, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और वहां पे लोगों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि लोग बाहर निकले हैं, स्नान के लिए निकले हैं, कितना वो उत्साहित है। और हम क्योंकि टेस्ट की बात कर रहे हैं दीपांकर, तो आगे और कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? ठीक है, वैक्सीन हमारे पास है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी वैक्सीन तो वही है हमारे पास, और वो शुरू से हमारे पास है। बिल्कुल जीनत, मैं आपको दिखाऊं तो और लोगों से बातचीत करने की यहाँ कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से आए हैं। गंगा स्नान? हाँ, गंगा स्नान। तो अभी पिछले 10 महीने में आए थे कभी? इससे पहले कब आए थे? इससे पहले नहीं आए? नहीं। तो कैसी है व्यवस्थाएं, कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है। तो आपको ठंड महसूस नहीं हो रही? अब गंगा मैया का ठंड लगाती है नहाने के बाद। गंगा मैया से ठंड नहीं लगती? हाँ, गंगा मैया के नहाने के बाद ठंड नहीं लगती। जैकेट, कंबल, पंखी लपेट के कहाँ से पहुंचे? कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए? हाँ। अच्छा, कैसी स्थितियाँ हैं हरिद्वार? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले आए थे स्नान करने? पहली बार आया हूँ सर। पहली बार आए? जी जी। कैसा लगा हरिद्वार? बहुत मजा आ गया। बहुत सही, अच्छा लग रहा है। तो अभी कुंभ होने वाला है,
आपको लगता है और बेहतरीन होगा? हाँ, इससे अच्छा होगा। आएंगे आप कुंभ में? जरूर आऊंगा सर। जरूर आएंगे। आप आएंगे? और क्या, जल्दी आएंगे हम, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, कोविड को लेकर रोक टोक कहीं पर नजर आई आपको? कहीं पर रोक? नहीं सर, नहीं कहीं नहीं नजर कहीं नहीं आया। है। मास्क लगा के आए थे, सुरक्षा सबने। हाँ, सैनिटाइजर मास्क सब जेब में है। तो आप स्नान कर चुके? नहीं, जा रहा हूँ करने सर। अच्छा, स्नान करने जा रहे हैं तो ठंड नहीं लग रही? नहीं, ठंड नहीं लगे सर। तो माँ गंगा का जय करो। जय गंगा माँ की जय हो। चलो आइए आपको और दिखाते हैं जीनत तस्वीरें। जी। इसी तरीके की तस्वीरें और भी हैं। यहाँ पर जो लोग पाठ पूजन करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। श्री गंगे मैया की जय। कैसी स्थितियाँ हैं? बड़े लंबे टाइम बाद पूजा कर रहा हूँ। जीनत पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों से बातचीत करेंगे। आप इधर आएंगे 1 मिनट। आप कहाँ के रहने, कहाँ से आए? हम बिहार से दरभंगा जिला के रहने वाले। भंगा से आए हैं। तो कैसा लग रहा है हरिद्वार? बहुत अच्छा, बहुत सुविधा है सरकार की तरफ से। स्नान कर चुके हैं? बहुत, हाँ, स्नान कर चुके हैं। कुंभ होने वाला है, आप आएंगे? हाँ, आएंगे, निश्चित आएंगे। तो कोविड का डर नहीं है? नहीं, सब सुविधा है, पर हम लोग उसका अति किए हुए हैं। हाँ, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आप स्नान कर चुके हैं? बिल्कुल सर जी। अच्छा, स्नान कर चुका हूँ। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। जीनत डर के आगे जीत है। आप देख सकती है जीनत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, कौन सा वो राज्य है उत्तर भारत का जहाँ के लोग यहाँ पर ना पहुंचे हो। और जो बातें हमने देखी और जिस तरह की स्थितियां हैं, इससे उम्मीद इसी बात की है कि साल 2021 के जो कुंभ के स्नान होंगे उसमें बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और उसी व्यवस्था को अब सरकार को बनाना होगा। जीनत बिल्कुल, और मैंने तो देखा, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो ठीक है, दिल्ली के लोग भी पहुंचे और दरभंगा मेरा जिला है तो मैंने देखा कि गांव से वहां के लोग भी पहुंचे, तो मतलब पूरा भारत ही पहुंचा हुआ है। मैं तो अपने आप को वहां पर महसूस कर दीपांकर, और आप भी बहुत सौभाग्यशाली है कि आप वहां पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ आज की शुरुआत हुई है। चमोली के आदि बद्री में मौजूद भगवान आदि नारायण मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। इस कपाट के खुलने के मौके पर स्थानीय श्रद्धालु ने भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए। आदि बद्री धाम के कपाट जहां पौष मास की संक्रांति को 1 माह के लिए बंद होते हैं, वहीं मकर संक्रांति के पर्व पर अगर हम बात करें तो मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और अब अगले 11 महीने तक यहां भक्तों को भगवान आदि बद्री के दर्शन करने का मौका मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और अब बात वैक्सीन की कर लेते हैं। तो कोविड वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को देहरादून पहुंची। मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंची हैं और स्पेशल गाड़ियों से स्टेट वैक्सीन सेंटर चंदन नगर इन्हें ले जाया गया। पहले फेज में 10 बॉक्स में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंची। वैक्सीनेशन का काम आप जानते हैं कि 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहा है। उससे पहले सभी वैक्सीन को तय जगहों पर पहुंचाया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वैक्सीन के देहरादून पहुंचने पर खुशी जाहिर की, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां की हुई हैं। 1,13,000 डोजेज हैं और प्रथम चरण में लगभग जो हमारे 1 लाख जो बेनिफिशियरीज थे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको स्टैगर्ड वे में लगा दी जाएगी। फिर गवर्नमेंट से हमारे पास वैक्सीन आती रहेगी, फिर हम उसको लगाते रहेंगे। रखने की व्यवस्था इनकी की जाए। फिलहाल इसको स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखेंगे चंदन नगर, वहाँ से भी रिस्पेक्टिव और जगह सब जगह से गाड़ी आ चुकी है वैक्सीन वैन्स, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो राज्य में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के मद्देनजर कोविशील्ड दवा देर रात श्रीनगर गढ़वाल स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर भी पहुंची। गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के सबसे बड़े अस्पताल राज्य के बेस चिकित्सालय में पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए स्थापित रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में तकरीबन 15,130 दवा की डोज भेजी गई है। इनमें चमोली जिले को 4,880, पौड़ी को 7,670, रुद्रप्रयाग जिले को 2,580 कोविशील्ड मिली हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में संबंधित जनपदों में भेज दिया गया। अच्छा, ये हमारे लिए सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। अब हमारा 16 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे यहाँ। उधर अल्मोड़ा में जंगली सुअर के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। पूरा मामला भौचिया चाणा के बाराकोट का बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने जंगली सुअर को भी मार डाला है।
देहरादून में बुधवार को भी प्रदेश में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को राज्य में 151 पक्षियों की मौत हुई। सबसे अधिक देहरादून में 122 पक्षियों की मौत हुई है। वहीं भंडारी बाग में सबसे ज्यादा 71 पक्षियों की मौत हुई है। राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर जो है वो भी मरा पाया गया। और 3 दिन पहले सीएम हरीश रावत की जब हम पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करेंगे, 4 बार एक ही बात पर बयान दे चुके हैं। हरदा का कहना है कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करे, लेकिन अब इस मामले पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश दो टूक जवाब देती हैं। दोनों की ही आपसी खींचतान चल रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने 3 दिन में 4 दफा कही है, लेकिन बुधवार को नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा और कड़ा बयान सामने आया। इंदिरा ने साफ कहा कि 2017 में हरीश रावत को चेहरा बनाकर पार्टी 11 विधायकों पर सिमट गई, इसलिए चेहरे पर रिस्क नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पे चुनाव लड़े, 2 पर नहीं लड़ना चाहिए था, हमसे तो राय ली नहीं गई थी और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। उत्तराखंड में अब तक विधानसभा के 4 चुनाव हुए और 2017 को छोड़कर किसी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय कांग्रेस हाईकमान ने किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं का भी कहना है कि जो हाल हुआ वो हरदा की वजह से हुआ। आज उनका बयान भी आया कि मुझे पंक्ति से बाहर कर दे। मुझे लगता है उन्होंने मेरी सलाह मान ली। मैंने कहा था कि आप राजनीति में अपना बुढ़ापे का जीवन आराम से जिए, संत महात्मा बन के क्यों कांग्रेस के जहाज के साथ डूबना चाहते हैं। तो आज अच्छा है उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मुझे उस पंक्ति से हटा दिया जाए। जानकार भी मानते हैं कि हरीश रावत की सरकार को जनता 2017 में नकार चुकी है। ऐसे में 2022 में चेहरा बनाने का रिस्क कांग्रेस लेना नहीं चाहती और इसी बात ने हरीश रावत और उनके समर्थकों को परेशान किया हुआ है। वही चेहरा घोषित करने के नाम पर सब अपनी राजनीति बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड वन विभाग में 10,000 वन प्रहरियों को रोजगार देने का मामला फिलहाल फंसता नजर आ रहा है। विभाग ने युवाओं को रोजगार देने 10 से ज्यादा नदियों के पुनर्जीवन समेत कई और कार्यों के लिए 262 करोड़ रुपए का कैंपा फंड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन कैंपा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मीटिंग में इस प्रस्ताव को आपत्तियों के साथ लौटाया गया है। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रस्ताव को फिर से संशोधित करके दोबारा भेजा जाएगा। विकास कार्यों के लिए जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जाती है उसका पैसा कैंपा फंड में जमा होता है। उत्तराखंड में कैंपा मद में 2,500 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। जो कैंपा का उद्देश्य है कि जंगलों में जीव जंतुओं को, जंगलों में पेड़ पौधों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, जल संवर्धन, और उसी उद्देश्य पर हम इस धनराशि का खर्च कर रहे हैं। तो हम जरूरत पड़ेगी तो हम प्रस्ताव फिर से जो भाषा में हो सकता है, मकसद बहुत साफ है, भाषा में हो सकता है कि कुछ अंतर आया हो तो हम वो भाषा ठीक कर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे की खबरें देखिएगा अनुपम मिश्रा के साथ।